गुड मॉर्निंग बेटा। हमने किया था पाठ 9 कबीर की साखियां। इसमें हमने किया था पहले कि हमें ज्ञानी व्यक्ति की जाति पाति न पूछकर उनसे केवल ज्ञान अर्जित करना चाहिए और हमें तलवार के महत्व को जानकर म्यान के महत्व को नहीं जानना चाहिए, क्योंकि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, क्योंकि तलवार की तीक्ष्ण धार के कारण, तेज धार के कारण उसका महत्व होता है। फिर हमने किया था आवतगारी। कहते हैं कि हमें अपशब्द का जवाब अपशब्द से नहीं देना चाहिए, अर्थात बुराई का जवाब बुराई में नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी को अपशब्द बोलेंगे तो जो लड़ाई झगड़े हैं वो कम नहीं होंगे अपितु और अधिक बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और बुराई का जवाब बुराई में नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्या था हमने, माला तो कर में फिरे। कहते हैं कि माला तो हाथ में फेरते हैं और क्या है वो आडंबर भरी, दिखावा भरी भक्ति है। हमें भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। हमारा मन तो चारों दिशाओं में भटक रहा है, इधर उधर की बातें हमारे मन में आ रही हैं और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सुमिरन भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो यह उचित नहीं है। भगवान की भक्ति करते समय हमें केवल भगवान में ही लीन रहना चाहिए, अर्थात अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। हमें भक्ति इस तरह करनी चाहिए कि केवल हमारा भक्ति करते समय हमारा ध्यान भगवान में ही हो, इधर उधर की बातों में न हो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे उस दिन 3rd पैरे हो गए थे, आज हम 4th करेंगे। ये देखिए, स्टार्ट करते हैं। कबीर घास न नींदिए जो पांव तली होई। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं? प्रस्तुत साखी के द्वारा इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तिनके के महत्व को समझना चाहिए। इसमें कहा गया है कि हमें कमजोर व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें चाहे कोई कमजोर व्यक्ति है, हमें सभी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कमजोर है, चाहे वो शारीरिक रूप से कमजोर है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर है, हमें कमजोर व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। कबीर घास न नींदिए जो पांव तली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें एक छोटे से घास के तिनके की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात जो छोटा सा घास का तिनका है उसकी कभी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। जो पांव तली होई, पांव पैर, तली नीचे, हमें घास के तिनके को छोटा समझकर उसे अपने पैरों के तले नहीं कुचलना चाहिए। कबीर घास ने नींदिए निंदा करना, बुराई करना, पांव पैर तली तले नीचे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास के छोटे से तिनके की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए और उसे कभी अपने पैरों के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। उड़ी उड़कर, खरी बहुत अधिक, दुहेली पीड़ा। कहते हैं कि जब वह छोटा सा तिनका उड़कर
हमारी आंख में चला जाता है तो वह छोटा सा तिनका हमें बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाता है। जब वह छोटा सा तिनका उड़कर हमारी आंख में चला जाता है तो वह छोटा सा तिनका हमें बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए हमें छोटे से घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। यही कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। फिर कहते हैं कबीरदास जी, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं इसके माध्यम से कि संसार में कोई किसी का बैरी दुश्मन नहीं है। प्रस्तुत साखियों के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है कि हमें अपने अंदर अहंकार की भावना नहीं रखनी चाहिए, अर्थात हमें हमेशा अपना मन शीतल व शांत रखना चाहिए। यदि हम अपना मन शीतल और शांत रखेंगे, धैर्य से रहेंगे, तो क्या है, संसार में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होगा, सभी हमारे प्रेमी बन जाएंगे। हमें सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए, सभी की इज्जत करनी चाहिए। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान करेंगे तो हमें क्या है, उनकी तरफ से भी हमें सम्मान ही प्राप्त होगा। यदि हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो हमें कौन सम्मान देगा, कोई भी सम्मान नहीं देगा। तो क्या कहते हैं इसमें कबीरदास जी, जग में बैरी कोई नहीं, बैरी जग संसार, बैरी दुश्मन। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल होए, शीतल मतलब कि शांत, ठंडा। यदि हमारा मन ठंडा है, शांत है, तो इस संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। आपा अहंकार। तो क्या है, क्या कहते हैं कबीरदास जी, हमें अपने अंदर से आपा अहंकार, अहंकार को त्याग देना चाहिए और हमेशा दूसरों पर दया करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, बेटा हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड सबसे बड़ी समस्या है, अहंकार। हमें कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए, किसी भी बात को लेकर अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि हम अहंकारी नहीं हैं तो क्या है, संसार में सभी हमारे प्रेमी हैं, सभी हमारे प्रियजन हैं और कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होगा। जग में बैरी कोई नहीं, संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है, कोई किसी से बैर भाव नहीं रखता। केवल हम स्वयं अपने बैरी बनाते हैं, अपने अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न करके। और यदि हमारा मन शांत है तो सभी क्या है, हम अपने सभी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, सभी के साथ हम प्रेम भाव से रह सकते हैं। या आपा को डारी दे, हमें अपने अंदर से अहंकार के भाव को दूर कर देना चाहिए। दया करे सब कोई और
सभी के ऊपर दया करनी चाहिए।